दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक। पीएम ने कहा, विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य। नीति आयोग की बैठक में विकसित भारत 2047 पर चर्चा। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 2047 तक विकसित भारत बनाना है, राज्यों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़कर निकली सीएम ममता। केंद्र सरकार पर लगाया पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव करने का आरोप। ममता बनर्जी का आरोप, कहा, नीति आयोग की बैठक में फंड मांगने पर मेरा माइक बंद किया गया, सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया। जेडीयू ने ममता बनर्जी के आरोपों को नकारा। केसी त्यागी ने कहा, प्रचार पाने के लिए ममता बनर्जी ने कही ऐसी बात, बैठक में बंद नहीं किया गया ममता का माइक। नीति आयोग की बैठक में बिहार के सीएम नीतीश नहीं हुए शामिल। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने बैठक में कर रहे हैं शिरकत। नीति आयोग की बैठक में सीएम नीतीश के नहीं आने पर जेडीयू ने दी सफाई। कहा, व्यक्तिगत कारणों से बैठक में शामिल नहीं हो पाए नीतीश। नीति आयोग की बैठक में कांग्रेस के सीएम शामिल नहीं। बजट में भेदभाव का लगाया आरोप। बैठक से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का भी किनारा। नीति आयोग की बैठक से पंजाब के सीएम नदारद, दिल्ली सरकार का भी कोई नुमाइंदा शामिल नहीं हुआ। तमिलनाडु के सीएम भी गैर हाजिर। मुंबई में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। सभी ने उद्धव ठाकरे को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, अर्पित किया श्रद्धा सुमन। रामेश्वरम में परिजनों और प्रशासन के अधिकारियों ने एपीजे अब्दुल कलाम को किया नमन, समाधि पर अर्पित किया श्रद्धा सुमन। जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट में की मनाई गई प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हुए शामिल। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आयोजित चौपाल में नितिन गडकरी हुए शामिल। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का दिया संदेश। यूक्रेन के दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी। 23 अगस्त को हो सकता है पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर टिकी दुनिया की नजर। इससे पहले पीएम मोदी कर चुके हैं रूस की यात्रा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सेना ने इलाके को घेर कर चलाया अभियान। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर सेना ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को किया नाकाम। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को रोका। माछिल सेक्टर में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक घुसपैठियों को जवानों ने किया ढेर। ऑपरेशन में 3 जवान जख्मी। द्रास में भारतीय नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने मरीन कमांडो से की मुलाकात। कमांडोज के कामकाज और मिशन के बारे में नेवी चीफ को दी गई जानकारी। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने दी शुभकामनाएं। देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के त्याग और बलिदान को किया नमन। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर किया उन्हें नमन, दी भावभीनी श्रद्धांजलि। विजयवाड़ा के डोंडापाडू प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर ने रचा इतिहास। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स यानी एनक्यूएस में बेस्ट पीएचसी का हासिल किया खिताब। राजौरी के दूरदराज इलाकों में चलाई जा रही उम्मीद योजना, महिलाओं को बनाया जा रहा आत्मनिर्भर। कांवड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जो हिंदुओं के नाम पर अपनी दुकान का नाम रखते हैं, अगर इतना ही प्यार है हिंदू नाम से तो अपना नाम और धर्म क्यों नहीं बदल लेते। इतना ही नाम से लोगों को हिंदू नाम दुकान का रखते थे, नाम प्यारा है तो नाम ही क्यों नहीं बदल लेते, धर्म ही क्यों नहीं बदल लेते। कृष्ण प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा जनता से झूठ बोलकर 2024 में मिली सफलता से वो गुब्बारे की तरह फूल गए। उन्हें 2014, 17, 19 और 22 में मिली समाजवादी पार्टी के पराजय को याद रखना चाहिए। शरद पवार का गृहमंत्री अमित शाह पर वार, कहा जिनके हाथ में देश की हुकूमत है उनकी सोच में बदलाव नहीं आया है। शाह पर निशाना साधते हुए पवार ने कहा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपार किया था, आज वह देश की रक्षा करने या होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी लेकर है। हम कहां जा रहे हैं ये सोचने का समय है। नवी मुंबई के बेलापुर सेक्टर 19 शहबाज गांव में इंदिरा बिल्डिंग घिरी, ज्यादातर लोग बाहर निकले, राहत और बचाव का काम जारी। बिल्डिंग में रहते थे 24 परिवार, राहत और बचाव कार्य में जुटी है पुलिस, दमकल और एनडीआरएफ की टीम।
मध्य प्रदेश में रायसेन के बरेली में भारी बारिश से बिगड़े हालात, निचले इलाकों में भरा पानी। रायसेन में लगातार बारिश से घोघरा नदी उफान पर, नदी के पास रहने वाले लोगों ने घरों को किया खाली, प्रशासन अलर्ट मोड पर। रायसेन में ऑटो पानी में बहा, स्कूली छात्रों को छोड़कर जा रहा था ऑटो, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। उत्तराखंड के टिहरी जिले के घनसाली में लैंडस्लाइड की चपेट में आया स्कूल, छात्रों को दी गई छुट्टी। भारी बारिश और नदियों में उफान के मद्देनजर लोगों को किया गया अलर्ट। जमशेदपुर में बारिश बनी मुसीबत का सबब, घरों में घुसा बारिश का पानी, खराब हुआ खाने पीने का सामान। गुजरात के नवसारी में घटने लगा पूर्णा नदी का पानी, लोगों ने ली राहत की सांस। नवसारी में लोग घरों और दुकानों से निकाल रहे पानी, गलियों में झाड़ू लगाते दिखे स्थानीय लोग। तेलंगाना के भद्राचलम में खतरे के निशान के पास पहुंची गोदावरी नदी, गांवों में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश से बढ़ी मुश्किलें, सड़कों पर हुआ जलजमाव। बागेश्वर में बारिश और तेज हवाओं से तबाही, सड़क पर गिरा पेड़, आवागमन प्रभावित। बागेश्वर में लगातार बारिश से उफान पर आई नदी, बढ़ा बाढ़ का खतरा। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश, नदी ने लिया रौद्र रूप, किनारे बने मकानों पर मंडरा रहा खतरा। रुद्रप्रयाग में तेज हवा के कारण सड़क पर गिरे पेड़, दोनों तरफ की आवाजाही हुई बाधित। कर्नाटक के हुबली में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। टिहरी गढ़वाल में लगातार बारिश के बाद उफान पर आई नदी, तेज बहाव और बढ़े हुए जलस्तर से बढ़ा बाढ़ का खतरा। रायसेन में भारी बारिश के चलते लोगों के घरों में घुसा पानी, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। एमपी के रायसेन में सड़कों पर हुआ जलभराव, आवागमन में लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। श्रीनगर में गर्मी लोगों के लिए बनी मुसीबत, तेज गर्मी सूखने लगे जल स्रोत।